आप सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया जाए, जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के गेट के पास धमाका होने की खबर है। बीएसएफ चौक के पास स्कूटी में संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है। लगातार 2 धमाकों के बाद स्कूटी में आग लग गई। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम धमाके की जांच में जुटी है। इलाके में अफरा तफरी मच गई है, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सीएम के दौरे से पहले ये बड़ा मामला सामने आया है। जालंधर में बीएसएफ चौक स्थित पंजाब फ्रंटियर मुख्यालय के गेट के ठीक बाहर एक एक्टिवा स्कूटी में भीषण ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है, दहशत फैल गई है। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली और इतना जबरदस्त था कि शुरुआती जांच में इसमें विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही जालंधर कमिश्नरेट पुलिस और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्टिवा चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हैं। जानकारी के मुताबिक जालंधर की संवेदनशील मिलिट्री और सुरक्षा कैंट इलाके में ये धमाका हुआ है। बेहद ही सेंसिटिव जोन माना जाता है और सुरक्षा भी कड़ी मानी जाती है, लेकिन इस बीच ये धमाका भी कई तरह के सवाल पैदा करता है। जिससे एक्टिवा में ब्लास्ट हुआ वो फ्लिपकार्ट के एक डिलीवरी बॉय की बताई जा रही है। ये धमाका उस वक्त हुआ जब युवक पार्सल लेकर इलाके में जा रहा था, क्योंकि यह हादसा बीएसएफ हेडक्वार्टर पंजाब फ्रंटियर के गेट के ठीक बाहर हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय पर यानी बीएसएफ हेडक्वार्टर पर हमला होने की जानकारी। तो पंजाब में डबल ब्लास्ट के बाद अमृतसर में और जालंधर में जो डबल ब्लास्ट हुआ है, डबल ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है और कहीं ना कहीं 2 मामले इस तरह के सामने आने के बाद से लगातार जो तफ्तीश है उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के गेट के पास धमाका हुआ। तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जहां अमृतसर में आर्मी कैंप के बाहर धमाका हुआ है। तो बीएसएफ और आर्मी कैंप दोनों जगह पर ब्लास्ट हुआ है। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा भी कड़ी रहती है, लेकिन अमूमन बाहर अगर आप देखेंगे तो बाहर उतनी सुरक्षा नहीं रहती है। गेट के भीतर उस फर्स्ट लेयर की सुरक्षा की बात की जाए तो वो रहती है, लेकिन ये जो मामला है पूरा वो देर रात का है। देर रात ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें उस दौरान की है जब मौके पर फॉरेंसिक टीम और जाँच करने के लिए पुलिसकर्मी पहुँचे। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं, लगातार जाँच जारी है। एक और बड़ी जानकारी, पंजाब में एक और धमाके से हड़कंप की स्थिति बन गई है। जालंधर के बाद अमृतसर में भी ब्लास्ट हुआ। अमृतसर में बीएसएफ कैंप के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। 2 नकाबपोश लोगों ने विस्फोटक कैंप में फेंका। ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कोई नुकसान नहीं, धमाके की जाँच जारी है। फिलहाल किसी प्रकार के इन दोनों ही धमाकों में जानहानि की कोई जानकारी नहीं है। 2 नकाबपोश लोगों ने विस्फोटक कैंप के भीतर फेंका और फिर वहां से भाग गए। ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति बन गई है। तो ये एक बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। देर रात पंजाब के 2 बड़े शहरों में ब्लास्ट हुआ है। तो ये लाइव तस्वीरें हैं, ये ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन ताज़ा तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए कि अभी तक, क्योंकि ब्लास्ट जो है वो देर रात हुआ, लेकिन अभी तक जो टीमें हैं वो डटी हुई हैं और गहन जांच पड़ताल अब हर एक एंगल से की जा रही है। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में डबल ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। अमनदीप सिंह मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमनदीप, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास इन दोनों ही मामलों को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देर रात पहले जालंधर के बीएसएफ चौक के पास जो धमाका होता है, एक डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी करने के लिए बीएसएफ पे जाता है, उसके बाद जो एक्टिवा में जो ब्लास्ट होने का मामला सामने आया, जिसके बाद एक्टिवा को आग लगी। उसके बाद ही करीबन रात 11 बजे अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में भी रात 11 बजे के बाद जो ब्लास्ट का मामला सामने आया। फिलहाल तस्वीरें आपको साझी करना चाहूंगा। ये देख सकते हैं कि अटारी बागा रोड है, जहाँ से जो पाकिस्तान को रास्ता जाता है, और आर्मी के जो दीवार के पास देर रात जो धमाका हुआ। फिलहाल आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि
ब्लास्ट जब हुआ था उसका धुआं और निकलता दिखाई दे रहा है। फिलहाल डोस्कोड और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे हैं, वो आर्मी के जवान मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन बात करें तो लगातार ही रात करीब 2 जगह पर ऐसा विस्फोट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन हमारी पंजाब पुलिस जो वो मुस्तैदी से काम करती दिखाई दे रही है। देख सकते फोरेंसिक टीम जो जांच में जुटी हुई है, हर चीज को पहलू से जो जांच कर रहे हैं। देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई और इधर का रास्ता जो वो भी बंद कर दिया गया ताकि जो इधर से आवाजाही जो बंद हो जाए। लेकिन फोरेंसिक टीम जहाँ और डोस्कोड टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हैं। देख सकते हैं कि आज सुबह का समय है, आपको बताना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि अमृतसर सिटी की पुलिस की बात करें चाहे गरिमा पुलिस की बात करें, दोनों ही टीमें मौके पर पहुंची हैं। देर रात भी मौके पर जो सीनियर अधिकारी पहुंचे हैं उन्होंने जांच शुरू की है और जांच अभी चल रही है। फिलहाल मीडिया को पूरी मुस्तैदी लेकिन अमनदीप, सबसे पहले जालंधर में ब्लास्ट होता है, उसके बाद तुरंत अमृतसर में ब्लास्ट हो जाता है। एक तरफ बीएसएफ हेडक्वार्टर पर धमाका होता है, दूसरी तरफ आर्मी कैंप के पास धमाका होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि पहले बीएसएफ जलंधर के पास जो धमाका हुआ है उसके बाद अमृतसर में होना ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे धमाके होना अमनदीप अगर हो पाए तो पीछे कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करिए। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है और जांच कहां तक पहुंची, हालांकि क्या इंतजाम है? फिलहाल पूरे इलाकों को सील भी कर दिया गया है शायद। जी आपको बताना चाहूंगा, इधर सभी मीडिया वाले कोई भी आसपास के लोग नहीं है, घर वाले लोग नहीं है, लेकिन पुलिस अधिकारी जरूर मौके पर पहुंचे हैं। देख सकते कि सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचकर जो जांच में जुटे हुए हैं, हर चीज को जो जांच की जा रही है, हर पहलू को देखा जा रहा है, हर किसी को आगे जहाँ से खड़े नहीं होने दी जा रहा है। लेकिन आप देख सकते कि सीनियर अधिकारी जो मौके पर पहुंचे, अभी देखना होगा कि जांच के बाद कौन सा बड़ा खुलासा पंजाब पुलिस करेगी, वो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अमनदीप, निश्चित तौर पर दोनों ही बड़े सेंसिटिव जोन्स हैं, चाहे हम बीएसएफ कैंप की बात कर लें या फिर आर्मी कैंप की बात कर लें। फिलहाल सेंसिटिव जोन का मतलब आप ये समझिए कि क्या सीधे तौर पर जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी? क्या यहाँ पर टारगेट से थोड़ा सा दूर रह गए जो हमलावर थे? फिलहाल जो स्कूटी सवार हमलावर था या फिर जिसकी स्कूटी पर ब्लास्ट हुआ वो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय बताया जा रहा है, उसके बारे में तफ्तीश हुई है क्या? फिलहाल उससे पूछताछ जारी है क्या? जी मीडिया के हवाले से सामने आया कि जो डिलीवरी बॉय है उसका जो पिता है वो भी बीएसएफ में नौकरी करता है, लेकिन उसका पिता सामने है तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है डिलीवरी बॉय है लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन अभी पुलिस मुझसे मिलने नहीं दी जा रही, लेकिन फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। अभी मीडिया से कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते क्योंकि अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही जो खुलासा है पंजाब पुलिस करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ बीएस और एक तरफ आर्मी के जो ठिकानों पर जो ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात है। पहले आपको बताना है पिछले दिन ही कुछ समय अमृतसर के कई चौकी और थाने में ब्लास्ट के मामले सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने पूरी जांच करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन आज बात करें तो रात जलंधर और अमृतसर में ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात है। अभी जांच के बाद ही सीनियर अधिकारी जो मीडिया को जानकारी साझी करेंगे, आने वाला टाइम ही बताएगा। जी फिलहाल क्या कोई साक्ष्य या सबूत इकट्ठा हो पाए हैं जिससे ये पता चल सके जांच में कि कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या किसी बड़े नेटवर्क का हाथ भी हो सकता है क्या अमनदीप? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलहाल जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, हर एक सबूत को इकट्ठा कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही मीडिया को जो संबोधित किया जाएगा। फिलहाल अभी मीडिया से कोई भी ऐसी पुलिस अधिकारी बात नहीं करना चाहते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मामले लगातार पहले आते थे, लेकिन आज कल की बात करें तो कल अमृतसर और जलंधर में ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात है। जी क्या किसी बड़े नेटवर्क के हाथ पीछे होने की भी जानकारी है या इस तरह की आशंकाएं भी है क्या? क्या कोई बड़ा टेरर ग्रुप भी हो सकता है पीछे या कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जो लगातार निशाना बनाने का प्रयास कर रहा हो? अमनदीप जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो जो एजेंसियां हैं वो क्योंकि अमनदीप दोनों ही अलग अलग घटनाएं हैं।
हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग वाक्य एक दूसरे से मेल ना खाते हों, लेकिन जब जांच शुरू की जा रही है तो दोनों कमोबेश एक ही तरह की घटनाएं हैं। दोनों पर ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद ये अफरा तफरी मच जाती है। फिलहाल लोगों के बीच में किस तरह की सांत्वना है, किस तरह का माहौल बना हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जब देर रात जो ब्लास्ट हुआ तो सामने कुछ पड़ोसी रहते हैं, घर वाले रहते हैं, उनको सहम का माहौल बना हुआ। उन्होंने बताया कि जब ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद ही हम डर गए और घर के अंदर ही छुप गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही सामने आएगा अगर इसके पीछे किनका हाथ है और कौन से लोग हैं जो जो वारदात को अंजाम दिया है। ठीक है अमनदीप, लेकिन पंजाब में इस तरह से दो घटनाक्रम अलग अलग जगहों पर होना, जालंधर और फिर थोड़ी देर बाद ही अमृतसर में भी ब्लास्ट हो जाना, निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल पैदा करता है। अमनदीप, जरा ये भी बताइएगा, क्या यहाँ पर सीएम का दौरा भी था क्या इन शहरों में? उस दौरे के पहले ही हमला हुआ है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ, अभी तक ऐसी पुष्टि सामने नहीं आई कि सीएम का दौरा है या नहीं है। फिलहाल ऐसी बात सामने नहीं आई। फिलहाल फिर जो जांच है वो पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच वो जांच कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। उसके बाद ही जो पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी वो मीडिया को जानकारी देंगे। और फिलहाल किस तरह का माहौल वहाँ पर बना हुआ है? फिलहाल क्या स्थिति है? लोगों पर निगरानी भी रखी जा रही है क्योंकि यहाँ पर आने जाने वालों की चेकिंग भी हो रही है। अमनदीप, बिल्कुल जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो रास्ता उसको बंद कर दिया गया है। जो अटारी वाघा बॉर्डर का रास्ता है, जहाँ बीएसएफ और आर्मी के जो कैंप है वहाँ पे है। लेकिन इधर बात करें जहाँ ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे आर्मी की जो दीवार है वहाँ पे ब्लास्ट का मामला सामने आया था। उसकी सीसीटीवी आपको देख सकते हैं कि सीसीटीवी सामने आ चुकी है। अभी पुलिस और आर्मी के जवान जो मौके पर पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं। जांच के बाद फिर पता चलेगा किनका इस ब्लास्ट के पीछे हाथ है और कौन से लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल जांच का विषय, जांच के करने के बाद ही जो मीडिया को जानकारी दी गई। अच्छा अमनदीप, क्या स्कूटी चालक जो है, जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय था, क्या ये स्कूटी पंजाब के ही किसी शहर की है या पंजाब नंबर की ही प्लेट थी इस पर? इसके बारे में भी तफ्तीश होनी बाकी है क्योंकि जहां पर ब्लास्ट हुआ है वो एक बेहद ही व्यस्त सड़क है जो सीधे तौर पर नई दिल्ली नेशनल हाईवे और अमृतसर को जोड़ती है। तो ये भी एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी हो जाती है कि क्या ये वाकई वहीं पे ही लोग थे या फिर कहीं बाहर से आए हुए लोग थे और बाहर की ये साजिश थी। क्या मकसद था? ये तमाम बड़े पहलू होंगे जिन पर जांच करनी काफी अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया अमनदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए।